नमस्कार दोस्तों, दर्पण चंडीगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चंडीगढ़ महानगर है। नगर निगम के चुनाव दिसंबर में होना तय हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज हमारे साथ चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक जुझारू नेता हैं, एक अच्छा उद्बोधन उनका रहता है। आज हमारे बीच बातचीत करेंगे और हमें बताएंगे कि आगामी चुनावों को लेके पार्टी की क्या योजनाएं हैं। नमस्कार सर, आप हमें बताइए कि आगामी नगर निगम चुनाव दिसंबर में होना लगभग तय है, तो पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? पार्टी इलेक्शंस को लेके तैयार ही है। हमारे पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला, सभी समितियां, जितने भी मोर्चे हैं, सभी मोर्चे, सभी सेल लगभग सभी एक्टिवेट हो चुके हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी के नेतृत्व में रोज बैठकें हो रही हैं और हम अपनी जो अभी तक की चीज़ें हैं, जो अभी तक की उपलब्धियां हैं, वो लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि वो हमारी बात को ले जाके लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन कार्यकर्ता ही लड़ता है और कार्यकर्ता ही जितवाता है। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कि कार्यकर्ताओं को लेके बैठक चल रही है, पर मसला आता है टिकट का आवंटन का। टिकट का जब बांटा जाता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या सोच पार्टी रखती है कि किस तरह के कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट देती है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने हेमंत जी। भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट का क्राइटेरिया है वो है विनिंग कैंडिडेट। जो जीतू कैंडिडेट हो, पार्टी को जीत दिलवा सके, जिसकी छवि समाज में अच्छी हो, समाज सेवक के रूप में वो वहाँ पे स्टैब्लिश हो अपने एरिया में, ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पार्टी की नज़र रहती है और अपनी बात को हाउस में रख सके, अपने लोगों की डेवलपमेंट करा सके। पार्टी की इस तरफ नज़र रहती है जी, और ऐसे कैंडिडेट पार्टी के पास बहुत है। अभी जैसे केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और एमसी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का ही अभी आधिपत्य है, लेकिन इसके साथ साथ कामों को, जहाँ तक विकास को मद्देनज़र रखते हुए जो काम हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं जनता में एक असंतुष्टि सी रहती है। उस असंतुष्टि के साथ आप जब दोबारा जनता में जाएंगे तो जनता उसको किस नज़रिए से देखेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा इससे थोड़ा सा आपका मतलब मैं आपके उससे अंतर विरोध है। वो ये कि जनता में असंतुष्टि तो कहीं नहीं है। विपक्ष द्वारा फैब्रिकेटेड असंतुष्टि कई कई जगह दिखती है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा अपने मैनिफेस्टो के ऊपर काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। कुछ चीज़ें हमने मैनिफेस्टो से बाहर जाके भी की। अब अगर कोरोना महामारी की मैं बात करूं, वो अचानक आई, अचानक ही बहुत बड़ी त्रासदी रही, पेंडेमिक रही, विश्व स्तर पे रही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय भी फील्ड में दिखा। वो किसी मैनिफेस्टो में लिख के नहीं किया गया काम। वो भोजन पहुंचाने की बात हो, 72,000 भोजन रोज पहुंचाया गया 52 रसोइयों के माध्यम से। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या हो, बेड की समस्या हो, दवाइयों की समस्या हो, इम्यूनिटी बूस्टर को लेके बात हो, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन को लेके जो एक ड्राइव चलाई गई। अगर चंडीगढ़ आज सबसे पहला सिटी बना है जिसमें 100% से ज़्यादा जिस पे वैक्सीनेशन हुई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा हाथ है। वो हमारी एक पार्टी की सोच है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा समाज सेवा में रहता है, ये उसकी एक सोच है। हमारी पार्टी का नेतृत्व ऐसा है जो हमेशा कहता है कि लोगों की सेवा में रहिए। बेसिकली एक राजनीति, किसी पार्टी का, संगठन का कार्य करने का मकसद होता है कि हम जनता की आवाज़ को अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिकारियों के लिए हुए फैसले को हम जनता तक सुचारू रूप से लागू कर सकें।
इस चीज़ में चंडीगढ़ के राजनीतिक दल और खासतौर से आज सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ तक खरा समझती है? पूरी तरीके से खरे हैं। जब किसी अधिकारी से कोई काम लेने की बात होती है उसमें भी, यहाँ तक देखिए आप आपके मीडिया के माध्यम से ही पूरे चंडीगढ़ को हमेशा पता लगता रहा है कि चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किन किन मुद्दों को ले जाके गवर्नर से मिले, डीसी से बात की, एडवाइजर से बात की। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ में 62,000 के करीब मकान हाउसिंग बोर्ड के हैं। जब चंडीगढ़ बना तो उसमें कुछ लॉज के अंदर चेंजेस ना हो ऐसी कुछ पॉलिसीज थी, परंतु लोगों के नीड बेस्ड चेंज हो चुके थे। नीड बेस्ड चेंज लोगों ने कर लिए थे, लोगों की डिमांड थी नीड बेस्ड चेंज को अप्रूव किया जाए, पर वो इतना आसान नहीं था चंडीगढ़ की जो संविधान के हिसाब से। दिल्ली में जो नीड बेस्ड चेंज को रेगुलराइज किया गया उसके बिहार पे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बिहार पे हमने हमारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूजी के नेतृत्व में गवर्नर साहब को, जो हमारे गवर्नर साहब वीपी बदनौर जी पिछले टर्म में रहे हैं, अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है, अभी उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है, उनसे उस फाइल को, अपनी बात को अप्रूव करा के उसको एडवाइज़र तक पहुँचाया गया। तो अधिकारियों से मिलके, राज्यपाल से मिलके ये सब चीज़ें समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से, सिटी की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से ये करते रहे, और अफसर सारे कोऑपरेटिव हैं, हमेशा काम के लिए ठीक रहते हैं जी। ये तो बात हुई, आपने केंद्र में अपनी सरकार होने का एक इसमें पॉजिटिव रवैया दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नगर निगम के चुनाव हैं, नगर निगम के स्तर पर बात करते हैं, उसमें किस तरह के मुद्दों को लेकर आप फिर से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, चंडीगढ़ की डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और मुद्दा तो क्या वही चीज़ें हैं, हमने जो अपना किया है उसको बताएंगे, और चंडीगढ़ को कैसे सुंदर बना सकते हैं वो सारी पॉलिसीज हम एक बुकलेट बना रहे हैं। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं, तो जो जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रहते हुए हुई हैं, उन डेवलपमेंट को लेके एक बुक बनाई गई है। वो डिजिटल बुक भी हम बनाएंगे और उसका सर्कुलेशन लोगों में करेंगे, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके भी। इतनी सब विकट परिस्थितियां होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में कितना अच्छा काम किया, और आगे आने वाले समय में और क्या क्या हम इस प्रोजेक्ट को लाके करेंगे, ऐसी सब चीज़ें बताएंगे उसमें। विपक्ष में कुछ पार्टी में कुछ किसी पार्टी को छोड़ के जाना, किसी पार्टी में ज्वाइन करना, इस तरह की कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि उस तरह का विपक्ष का धड़ा एक तरह से कमज़ोर होना या मजबूत होना, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है ना, वो अपने हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। विपक्ष क्या कर रहा है उसका हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रास रूट की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बेस पे पार्टी है। हाँ, विपक्ष भी लोकतंत्र में एक अच्छे स्तंभ की तरह काम करता है। विपक्ष का अपना काम है, लोकतंत्र में उसकी आवश्यकता है। अगर देखिए, अगर विपक्ष की भूमिका निभाता तो हमें भी अच्छा लगता। एक जागरूक विपक्ष होना बड़ा अच्छा है, पर मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उस विपक्ष को आप क्या शब्द देंगे, आप पत्रकार हैं, अच्छे से बता सकते हैं। किसी चीज को लेके विपक्ष ने एक प्रदर्शन करना था, उनके प्रदेश अध्यक्ष उस समय बीमार हो गए, तो पूरे चंडीगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस विरोध का नेतृत्व कर सकता और विरोध कर सकता। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन टाल दिया। तो किस विपक्ष की बात करते हैं और कैसा विपक्ष? मुझे अफसोस होता है कि चंडीगढ़ में विपक्ष नाम की कोई चीज़ है नहीं, होता तो मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी का आना हुआ, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। पंजाब में आने वाले इलेक्शनों को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ से उन्होंने उसका बेस बनाना शुरू किया। तो आप पार्टी की कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, तो क्या लगता है कि वो आपको, आपके धरातल को कहीं नीचे से उखेड़ने का, कुछ हिलाने का काम तो नहीं करेंगी? आम आदमी पार्टी के लिए ना मैं
हमेशा एक शब्द जब भी डिबेट होती है, कहीं पे कोई जाने का मौका मिलता है तो बड़ा उनके ऊपर सूट करता है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, इलेक्शन को लेके लोग इधर उधर चले गए। एक व्यक्ति थे जो पुराने नेता थे इनके, वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष जो अब छोड़ के अब आम आदमी पार्टी में गए, उनके कारण उन्होंने वो राजनीति छोड़ी थी। अब वो उनके नेतृत्व में फिर दोबारा काम करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के पास अपना कोई कैडर बेस नहीं है। पिछले 7 साल से 2014 में एमपी का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, 2019 में उनकी जमानत तक जब्त हो गई, क्योंकि चंडीगढ़ का व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा है, फ्री के लालच में कभी आता नहीं, तो उनका कुछ आधार भी है नहीं। जिन लोगों के सिर पे वो राजनीति करना चाहते हैं, जो कॉलोनी के लोग हैं, उन्हीं को वो गालियां देते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान भी है, मैं हमेशा मीडिया के माध्यम से बताता हूँ। यूपी बिहार के लोग ही हैं जो जिनको इन लोगों ने अपशब्द कहे। यूपी के ही प्रदेश के लिए जो एक भवन बनाने की बात हुई, उसको इन्होंने नकार दिया। तो जिन लोगों के सिर पे राजनीति करते हैं उन्हीं को ये अपमानित करते हैं, उन्हीं के सिर पे सत्ता में आना चाहते हैं, तो इनका कोई आधार है नहीं और ये कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे। हाँ, अब कुछ दिन अपनी फोटो खिंचा के शांत हो जाएंगे जी, वही करने आए हैं ये। एक अंतिम सवाल आपसे कि आगे आने वाले इस दिसंबर के नगर निगम के चुनावों में क्या समीकरण रहेंगे, कितने कुल सीटें हैं, कितनी आप जीतेंगे, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो जुनून दिखता है, वो हमेशा कहते हैं कि 35 की 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और उसके पीछे वो कारण भी बताते हैं। वो बताते हैं जिस हिसाब से तैयारी हमारी पार्टी की है, मैं खुद भी देखता हूँ, सारा दिन हम लोग इसी तैयारी में लगे रहते हैं। जो बूथ स्तर में भी पहले हम एक पन्ना प्रमुख पे काम करते थे। माननीय अमित शाह जी ने एक शुरू किया था पन्ना प्रमुख की तैयारी का। अब पन्ना प्रमुख से भी ऊपर उठ के तैयारी शुरू हो गई है। पन्ना प्रमुख में भी 3 लोगों की समिति बनेगी जो उस इलेक्शन को लड़वाएगी। उस पन्ने पे जो वोट रहेंगी उसके ऊपर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इतनी माइक्रो लेवल पे हमारी पार्टी की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष जी जो तैयारी करवा रहे हैं उसी ब्याह पे हम लड़ेंगे और वही 35 सीटें हमें कार्यकर्ता जितवाएंगे, यही अध्यक्ष जी का एक सोच है। तो आपका मानना है कि 35 की 35 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है? बिल्कुल जीत रहे हैं और कार्यकर्ता जितवा रहे हैं हमें। ये हमारी बातचीट रही। नरेश अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि 35 से 35 कुल टोटल सीटें हैं, 35 और 35 की 35 ही जीतेंगे, इस दावे के साथ ही बाकी फैसला जो है अपना जनता के हाथ में है। दिसंबर में फैसला जब आएगा तो आप लोगों के सामने, तब तक के लिए नमस्कार।